हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीपी ग्रुप पर। मैं सुशील कुमार आज कई दिनों के बाद इंग्लिश ग्रामर की फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्लास के साथ। दोस्तों, लॉकडाउन क्लास ड्यू टू कोरोना के कारण लॉकडाउन क्लास देनी पड़ रही है। अदरवाइज ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन ही क्लास देते। और दोस्तों, कोई निजी समस्या होने के कारण मुझे 4-5 दिन एब्सेंट रहना पड़ा आपके ऑनलाइन क्लास के। और आज हम फिर से कैरी ऑन है अपने टॉपिक के साथ। इससे पहले हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस से पहले हमने पास्ट कंटिन्यूअस और उससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर डिस्कस किया था। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों में कार्य तो जारी है, लगातार है, कंटिन्यूअस है। बस अंतर इतना है कि प्रेजेंट में वर्तमान में कार्य है तो रहा है, रही है, इस तरह से आएगा। और पास्ट में बीते हुए में तो रहा था, रही थी आएगा। और फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो उसमें गागी के मतलब होगा, होगी, होगा, इस तरह से आएगा। तो इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से होगा पहचान। इसकी पहचान हो जाएगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, लाइक दिस। इस तरह से पहचान हो जाएगी इसकी। और पहचान इन शब्दों के बजाय ये ध्यान देना होगा भविष्य में कार्य का जारी होना पाया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो होगी शैल बी और विल बी। आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा, बाकी अदर के साथ विल बी का प्रयोग होगा। दोस्तों, नोट पॉइंट है एक, इच्छा, मजबूरी, कर्तव्य परायणता, अनिवार्यता, धमकी, बाध्यता, ऐसी स्थिति होने पर आई और बी के साथ विल बी का प्रयोग और अन्य के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। मतलब उल्टा हो जाएगा, आई और बी के साथ विल बी का प्रयोग हो जाएगा। इच्छा, दृढ़ इच्छा, मजबूरी, कर्तव्य परायणता, बाध्यता, इस तरह की कंडीशन होने पर, मतलब जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन होगी वहां पर। तो अब हम फॉर्मेट के साथ आते हैं। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इतना अंतर हो जाएगा सिंपल के मुकाबले कि विल, शैल, बी जो है इनके बीच में नोट आ जाएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नोट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा। इंटरव्यू टाइप फर्स्ट मतलब जिनमें हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले क्या शब्द आता है। तो ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमें सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद बी। ये नोट टू द पॉइंट। यहां पे हमारे दोस्त, बच्चे, मित्र मिस्टेक करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद बी। बच्चे मोस्टली जो गलती करते हैं बी को जस्ट उसके पहले लगा देते हैं, सब्जेक्ट और नोट से पहले, और सब्जेक्ट और नोट को बाद में लगाते हैं, तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है दोस्तों। तो विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा। इंटरव्यू टाइप सेकंड में मतलब जिनमें क्या, कौन, कब, कहां, कैसे आदि शब्द हिंदी वाक्य में, हिंदी सेंटेंस में बीच में आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो फ्यूचर कंटिन्यूअस से होंगे, क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश का या फिर WH फैमिली, व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, विच, वेयर, इस तरह से वो वाले वर्ड WH फैमिली, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC, और दोनों में क्वेश्चन मार्क। बस यदि आप इस वाले इंटरव्यू टाइप फर्स्ट और इंटरव्यू टाइप सेकंड में डिफरेंस देखें तो थ्रू आउट, अभी हमने जो भी छठा चल रहा है, आज हमारा 6 चैप्टर है टेंस का, तो 6 के 6 में आपने ये आजमाया होगा कि इंटरव्यू टाइप सेकंड में सिर्फ इंटरव्यू टाइप फर्स्ट के मुकाबले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आगे जुड़ जाता है, वरना तो सिंपल सारा फॉर्मेट वही होता है। दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं हम एग्जांपल पर। क्वेश्चन नहीं, एग्जांपल नंबर 1, वह लड़की बाथरूम में स्नान कर रही होगी। दोस्तों, पहचान हो गई हमारी सबसे पहले रहा होगा, रही होगी से, कि हम पहचान कर गए ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। उसके बाद हमने देखा
कि सेंटेंस में कोई संकेत दिया है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना दी है, बट ना ही कोई नकारात्मक सेंस है और ना ही कोई प्रश्न हो रहा है। इट मीन्स सेंटेंस सिंपल है। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? वह लड़की। भाई स्नान करने वाला कौन है? वह लड़की। वह लड़की बाथरूम में कर रही है तो वह लड़की सब्जेक्ट है। और वह लड़की, जब कोई वस्तु दूर होती है तो उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं, और जब कोई नजदीक में होती है उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। और वह के लिए एक और चीज बताते हैं हम कि ही और सी का मतलब भी वह होता है, बट ध्यान रखना होगा कि वह जब लड़का के संदर्भ में हो, फीमेल के संदर्भ में हो तो ही आएगा, और जब लड़की के संदर्भ में हो तो सी आएगा। बट यहाँ पे लड़की शब्द लगा हुआ है तो यहाँ पे सी गर्ल नहीं लगा सकते। यहाँ पे एज ए थिंग की तरह काउंट कर रहे हैं, एज ए वस्तु की तरह काउंट होगा। और दूर की तरफ इंडिकेशन है वह लड़की। जहां पे दूर की तरफ इशारा हो तो दूर के लिए दैट और पास के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। तो दैट गर्ल सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद विल या शैल होगा तो वह लड़की ना ही तो मैं है ना ही हम है। मैं और हम मतलब आई और वी। आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम। आई और वी के साथ विल शैल भी का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे वह लड़की तो विल भी होगा। दैट गर्ल विल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है इसमें? स्नान कर रही। स्नान करने की क्या होती है मीनिंग? बात में आईएनजी लगा देंगे, बाथिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? स्नान कर रही है। कहां कर रही है? बाथरूम में, तो इन द बाथरूम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं गंगा जी में स्नान नहीं करता रहूंगा। देखो दोस्तों, यहां भी हमारी पहचान हो गई है रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे। ये भी वाक्य, ये भी शब्द हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ इशारा करेंगे। और हम एक चीज और देख रहे हैं, यहां पे नहीं आ रहा है नोट आ रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट लगेगा। सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद विल या सेल। आई के साथ तो सेल आएगा, सेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, सेल नॉट बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या? स्नान करना, तो स्नान की बाथिंग आ जाएगी। और कहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? गंगा जी में, तो इन द गंगा जी या इन द गंगा। दी भी लगाना होगा यहाँ पे, इन दी गंगा जी या गंगा, क्योंकि गंगा एक स्पेशल थिंग है। दुनिया में एक ही चीज है, और जो दुनिया में कोई भी एक चीज होती है, जैसे चंद्रमा, सूर्य, गंगा, भगवान, कोई कॉमन नाउन है, सॉरी कलेक्टिव नाउन है, तो अक्सर नाउन, तो इनसे पहले दी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, क्या यह दुकानदार अपना सामान नहीं बेचता रहेगा? बेचता रहेगा, रहेगी आगे फिर से पहचान। और क्या सब सबसे पहले आ रहा है? इंटरव्यू टाइप फर्स्ट विल या सेल आएगा। खरीदा कौन है? यह है दुकानदार, तो इसका मतलब विल आएगा। तो विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो विल आ गया, सब्जेक्ट कौन है? यह है दुकानदार, तो दिस शॉपकीपर। उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। नॉट है सेंटेंस में, है तो नॉट, उसके बाद बी। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है? बेचना, तो बेचने की सेल है, सेल में आईएनजी लगा देंगे, सेलिंग हिज, और सामान की लगेज, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट सेंटेंस, माली पौधों को पानी। देखो क्यों मेरे से भूल से छूट गया था, तो मैंने रफ करने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मैं रफ करके लिखूं। मैंने ये भी एक इंडिकेशन इसलिए दिया है कि मैं एरो लगाकर, इसे हिंदी में हंस चिन्ह बोलते हैं, सॉरी लोप चिन्ह बोलते हैं। यदि किसी चीज की हम गलती से कोई वर्ड भूल गए हैं तो इसे हम लोप चिन्ह को लगाकर और तो उस वर्ड को लिख सकते हैं। तो ये इंडिकेशन होता है हमारा एरो की ऊपर की तरफ। तो ये मैंने, कुछ हमारे बहन भाई ऐसे होंगे जो 10th क्लास से नीचे के देखेंगे इस वीडियो को, तो शायद उन्हें इस चीज का पता ना हो, नॉलेज ना हो, तो इसलिए मैंने इसे रफ करना उचित नहीं समझा और मैंने एरो लगा के क्यों लिख दिया। माली पौधों को पानी क्यों नहीं देता रहेगा? रहेगा, तो हाँ रहेगा भी, हाँ है रहेगा, तो क्यों? इंटरव्यू टाइप सेकंड है, सबसे पहले डबल फैमिली लगाएंगे, वाई, उसके बाद विल या सेल। आई और वी की बात है नहीं, माली है तो विल आएगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट विल, माली है, करता कौन है? माली, तो द गार्डनर। उसके बाद नॉट है सेंटेंस में, है तो नॉट आ गया। उसके बाद बी,
बी, बी भी आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब क्या, पानी देना, एक साथ तो पानी देने की, वाटरिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, पौधों को, तो टू द प्लांट्स। क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस, यह पेटू व्यक्ति कितना भोजन करता रहेगा। अब देखो यहाँ पे कितना भोजन इंटरगेटिव सेकंड है और रहेगा पहचान हो रही उसी का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो देखो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इंटरगेटिव सेकंड ही है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितना भोजन, कितना भोजन। तो हाउ मच फूड, जब गिनती की बात होती है तो हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। जब क्वांटिटी मतलब मात्रा की बात होती है तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मच फूड, उसके बाद विल या सेल, तो विल आएगा, आई और वी की बात है ही नहीं। विल करता कौन है, यह है पेटू, तो दिस ग्लूटन। विल सब्जेक्ट, विल के बाद सब्जेक्ट दिस ग्लूटन। उसके बाद नॉट, नॉट इसमें है नहीं कहीं भी सेंटेंस में, तो नॉट हमने छोड़ दिया है। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में एनजी, सटकता रहेगा, सटकने की स्वालो होती है तो स्वालोइंग हो जाएगा। तो दोस्तों आज कई दिनों के बाद ये क्लास लेकर आए हम, तो इसलिए, और कुछ हमारे मित्रों का सजेशन भी है कि आप होमवर्क नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए आज हम कुछ होमवर्क देने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी सी कोशिश है और देखते हैं इसे हमारे कितने मित्र, कितने बहन भाई सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो नॉट ओनली फॉर एनी वन क्लास, दैट इट इज स्पेशली टू एनी वन क्लास लाइक दिस 6, 9, 10th, not for any medium. It is common class to everybody, where we are living in rural area, where we are living in urban area, whether we belongs from UP board or CBSE board, doesn't matter, because of this, by the help of this class we can understood about the translation of Hindi sentence. So every student, every social person, I think, because of हम सोच सकते हैं जिन कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 35-40 है और उनके बच्चे 15-16 वर्ष के हैं और वो जॉब करते हैं, बट आज भी उनमें रुचि है इंग्लिश पढ़ने की, इंग्लिश बोलने की, और वो कई बार पढ़ते समय बच्चों के पढ़ते समय कई बार इच्छा जाहिर करते हैं, ये चीज हमें आती थी, ये हम भूल गए, हमारे माइंड से उतर रहा है। तो कई बार ऐसे लोग भी इस तरह की, जो मैं स्पेशली कहूं तो 10th की क्लास, इन्हें देखना वो भी पसंद करेंगे। आई बिलीव लाइक दिस। तो दोस्तों आज 10वां सेंटेंस हम देते हैं। दोस्तों ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा और होमवर्क में है 10 सेंटेंस मैंने जो लिखे हैं। नंबर 1, राम खुले मैदान में क्रिकेट खेलता रहेगा। नंबर 2, मैं उस समय किताब नहीं पढ़ता रहूंगा। नंबर 3, क्या ये लड़कियां गंगा में स्नान करती रहेंगी। नंबर 4, कितने लोग प्रतिदिन कोरोना के कारण मरते रहेंगे। नंबर 5, कौन से विद्यार्थी तुम्हारी सहायता करते रहेंगे। नंबर 6, हम कल महाभारत देखते रहेंगे। नंबर 7, ये बच्चे झगड़ा क्यों करते रहेंगे। नंबर 8, ये लड़के समाचार पत्र पढ़ते रहेंगे। नंबर 9, वह मंदिर नहीं जा रहा होगा। ये होगा है दोस्तों, जा रहा होगा। और नेक्स्ट है लास्ट, वह दूध पी रहा होगा। तो दोस्तों ये आप सबका होमवर्क है, स्पेशली जो हिंदी मीडियम मींस यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे वो 6th क्लास के हैं चाहे वो 12th क्लास के हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन एक वीक पॉइंट होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का, मींस यूपी बोर्ड वाले बच्चों का, और उसे सुधारने का सबसे बेहतर इलाज टेंसआरटी है। तो दोस्तों आज अपनी क्लास को हम यही विराम देते हैं। और जैसे कि फिर से बताना चाहूंगा, किसी निजी समस्या के होने के कारण 4-5 दिन हम क्लास नहीं दे पाए, और यदि आगे भी ऐसी समस्या हो जाती है तो हो सकता है आगे भी क्लास रुक जाए, बट कोशिश करेंगे हम कि जारी रखें लॉकडाउन तक इन क्लासों को। और अपने जो देखने वाले बहन भाई हैं, दोस्त मित्र बच्चे, उनसे ये कहना चाहेंगे, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो देखते समय आप लिखें जरूर। लिखने से आपको ज्यादा याद होगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, और ध्यान से सुनेंगे तो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। और जो उनका सेंटेंस फॉर्मेट है, यदि आपके माइंड में सेट हो गए, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको हेल्प करेगा।
हेल्पफुली रहेगा ये क्लास और आप आसानी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें ताकि जरूरतमंद बहन भाइयों के पास तक पहुंचे ये वीडियो और वो भी पढ़ सकें। और लॉकडाउन का पालन करते हुए आप विद एमजेपी ग्रुप बाय सुशील सर के साथ पढ़ाई जारी रखें, चाहे इंग्लिश है चाहे मैथ है। और दोस्तों जिन बहन भाइयों ने इस आपके अपने चैनल एमजेपी ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये मदद पहुंचाएं। और ये भी आपका एक पुण्य का काम होगा इस कोरोना में, यदि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास वीडियो पहुंचाते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई बिलीव दैट। तो माय फ्रेंड्स, टुडे इज दैट्स ऑल अबाउट माय क्लास, सो बाय बाय।